मसला करेगा। वहाँ पर आइए। बारिश के कितने दिन हो गए? बारिश का पता अभी, लेकिन ये तो पकड़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कराची का बल्कि पाकिस्तान का एक कदीम इलाका है जिसको बोलते हैं पाकिस्तान चौक। ओल्ड सिटी एरिया है कराची का, और ये पाकिस्तान के नाम पर है, जिसका नाम है पाकिस्तान चौक। आप ये देख सकते हैं कि ये कराची का वो हब है जहाँ से कारोबार भी होता है और सियासत भी यहीं से आगाज़ होती है। जो इस एरिए से इलेक्शन जीतता है वो पूरे पाकिस्तान में सियासत करता है। पहले ये हल्का था NA 250, अब 247 हो गया। यहाँ हमारे जो सदर आरिफ अलवी साहब है, पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान, उनका भी हल्का यही है। आप देख सकते हैं ये आज बारिश को 10 दिन हो गए, आज तक ये जो पानी नहीं गया। और सबसे बड़ी बुराई ये है इस इलाके में कि इस 10 दिन में सिर्फ 2 दिन लाइट आई है। वाटर का, बेवरेज का, सबका निज़ाम गरम गरम हुआ है। दुकान मैं आपको दिखाऊँ, एक मिनट। हमारी जो यहाँ कारोबार है सब तबाह बर्बाद हो गया। ये देखें, सब खाली बैठे हैं। ये देखें आप, मेहनत पे जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मार्केट है ये, सबसे बड़ी प्रिंटिंग मार्केट है। आप देख सकते हैं कि आपको हम आगे लेके जाएंगे, दुकान वालों से पूछेंगे कि क्या मसले मसाइल है। अब यहाँ एक दुकान वाला अपनी दुकान छोड़ कर बाहर बैठा हुआ है, पंचर का काम कर रहा है। उसके मुझे क्या असर हुआ है, फर्क का मसला नहीं है। यहीं खड़े रहना, यहाँ आ जाओ। बताना ज़रा बारिश के निज़ाम में क्या मसला है। बारिश के सारा पानी भरा हुआ है गंदा, और ये बकरा इससे यही हाल है। यहाँ दुकानें चलाएं, लोगों से कर्जा लेके खाएं, तो सफाई करने वाला कोई भी नहीं आ रहा। कोई भी नहीं है। कोई हमारे ये तो हमारे पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी का इलाका है ना ये? नहीं जी, ये उस बंदे का इलाका है जो रोड बंद करता है। रोड बंद करता है? शारा फैसल जिसने बंद किया तो वो हमारे मुल्क के लिए क्या करेगा? तो आरिफ अलवी हो गया ना, वो आरिफ अलवी थे सदर पाकिस्तान। एक ही बात। उस टाइम लोगों की तकलीफ का एहसास नहीं होता, अब क्या होगा? सही। मतलब अभी आपके कारोबार का क्या असर चल रहा है? सर ये देख लो, सारे पानी के अंदर कौन सा कारोबार होता है? अब ये देख सकते हैं आप, इनकी दुकान है, अंदर दुकान में पानी भरा हुआ है और ये रोड पे काम कर रहे हैं। मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे हुकूमत के लिए या अपने लिए, क्या बोलना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं सफाइयों के आसानी से हम काम कर सकें, कब से पानी निकल जाए। कभी तारीख में पाकिस्तान चौक पे पानी भरा है इस तरह? ऐसे हालत तो कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुआ ना? कभी नहीं हुआ। मतलब कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। बचपन गुजरेगा, यहाँ कभी ऐसा हुआ ही नहीं। कितने साल हो गए आपके यहाँ पर? यहाँ 25-26 साल हो गए। 25-26 साल हो गए। बस 35 साल से हम रह रहे हैं, हमने भी नहीं देखा। हमने फर्स्ट टाइम देखा है कि इस हुकूमत ने ये हाल कर दिया। तुमने बोला ना मैं खुद लेके जाऊंगा और चल ले। ये हमारा एक भाई परेशान कर रहा है। ये बोले आ हम तो खुद हम लोग खुद घर कर लेंगे। हेलो
नहीं। मैंने कोई मिस कॉल नहीं मारी, मैं तो बैठा हुआ हूँ, बातें कर रहा हूँ। आप मिस कॉल मार दिया आपने। हमें सवाल सवाल बता दें उनको। जनाब ये तकरीबन कोई 2 हफ्ते हो गए, ऐसी गंदगी फैली हुई है, ऐसी सब कुछ हुई भी है। लाइट 3-3 घंटे जा रही है और जाके शिकायत कर रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। इस टाइम मैं तो यही देख रहा हूँ, ये कौन सा नया पाकिस्तान आ गया जो इस तरह कचरा, इस तरह पानी, इस तरह गलादत, इस तरह यहाँ बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। क्या होगा इस पाकिस्तान का? यहाँ इतनी परेशानी है, छोटी सी दुकान है, 1000 तो किराया देते हैं, यहाँ पे 1 रुपए का भी हम काम नहीं कर सकते, इतने परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं। अब ये देखिए कचरा है यहाँ पे, इतने बड़े बड़े लोग गुजर रहे हैं यहाँ से, कोई इस चीज़ को अहमियत दे रहा है, देख रहा है कि कितना कचरा, कितना पानी ये पड़ा हुआ है, और सारी गजालत, सब गंदगी सारी यहाँ पे आ रही है। ये किसको कहते हैं? पाकिस्तान चौक। ये इस जगह ये ऐसी गंदगी है, ऐसी सब कुछ, और कोई सुन नहीं रहा इसका। एक हफ्ते के बाद मैं गया था वहाँ पे, तो उन्होंने बोला 1 हफ्ते के बाद ये सफाई होगी, कचरा उठेगा। इनके बाद गए थे, क्या नाम? सदर टाउन वालों के बाद DMC ऑफिस, जो बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई पूरा 1 हफ्ता लगेगा और हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अभी कुछ नहीं काम। आप कब से पाकिस्तान चौक में? यहाँ पे 35-40 साल हो गए हमारे। आपने 35-40 साल में कभी इस तरह माहौल देखा? कभी इस तरह माहौल नहीं देखा जिस तरह अब ये माहौल हो रहा है, गंदगी का, तब्दीली ने बिल्कुल तब्दील कर दिया है। तब्दील कर दिया, अब तो तब्दीली आई है, कोई अरे बर्बाद कर दिया है। ये तो सिर्फ फौज एक जो बेचारी वो कर रही है अपना, जो भी हो रहा है वो A1 काम कर रही है, बाकी सारे डाकू लुटेरे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है इस कराची के लिए। ऐसी गंदगी फैली हुई है, ऐसी सब कुछ हो रहा है। आप किसी के पास भी चल रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला, कोई भी नहीं है। जिसके पास जाते हो वो कहते हैं कि जाओ जी अभी हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो पूरा ऐसी तैसी हो गई, इतनी गंदगी है, इतनी कीचड़ है, रोजाना इतनी बदबू आती है। वो कहते हैं किस तरह बैठे रहो, वह तो बहुत पुराना है, तो सही बताएंगे बिल्कुल। पाकिस्तान चौक की हिस्ट्री बताओ आप। भाई हिस्ट्री क्या बताएं आपके सामने, देखो सूरत हाल है थोड़ा भाई। सा इधर आएंगे। ये तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया, नाले अलग बह रहे हैं, समझे सर, नाले अलग बह रहे हैं, और सुबह होता है कम होता है, शाम को ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और हम काम करना हमारे लिए मुश्किल हो गया भाई इस वक्त कि हम क्या करें। सुबह खोलते हैं लाइट नहीं होती, कभी पानी भरा हुआ है, कभी कुछ भरा हुआ है, कभी गटर उबल रहे हैं। सुपर को बोले वो कह रहा है नहीं हो सकता, अभी लाइन चल रही है, ये हो रहा है। अब कहाँ जाएँ यार, एक हमारी लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी सर, जाए किसको शिकायत बताएं आप, कितना टाइम हो गया आपको? मुझे तो तकरीबन यहाँ सर 20-25 साल हो गए, लेकिन ऐसी सिचुएशन मैंने फर्स्ट टाइम देखी, कभी नहीं देखी जो इस वक्त सूरत हाल है हमारे इस मोन्टी हकानी चौक की। तो बहुत प्यारा रोड था, इतना ज़बरदस्त रोड था, खोद की हालत कर दी, और अब ये सूरत हाल है कि गडरों बन रहे हैं सर। तो आप सुबह से क्या, शाम तक गडरों बन रहे आप हैं। हुकूमत के बारे में क्या चाहते हैं? क्या मतलब हुकूमत को चाहिए काम करे, हुकूमत काम नहीं करी, किसको कहें सर? कोई सुनाई, कोई सुनने वाला नहीं है ना। कोई तो सुनने वाला हो कि आदमी बोले इसके पास जाके हम चलो हमारा सुनने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं। जिसको बोले वो कहता है हो जाएगा 6 महीने 1 हफ्ते बाद हुआ। आज सुबह ही रिपोर्ट करके आए कि सर इतने गटर बह रहे हैं, हमारा कचरा है, दुकान के आगे गंद है, बोला 1 हफ्ते और रुके। अब बताएं, हम तो 1 महीने से रुके, 1 हफ्ते का और टाइम दे रहे हैं। बकरीद से पहले ये हाल है? बकरीद से पहले तकरीबन ये इस वक्त नाला बहते हुए तो 3 महीने हो गए, और इस रोड की पोजीशन हुई है तकरीबन 1 महीना हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। कब आएगा भाई ये? लाइट चल रहा है, कभी भी आएगा। बादल बोलो भाई, मंगल को बोलो, मंगल को उड़ जाएगा। भाई वायरल कर देना भाई।
अपनी करता है, अपनी बच्चे नहीं शेयरिंग के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने ये पाकिस्तान चौक का हाल देखा है आज, ठीक है ना। ये मामलात जो हैं तकरीबन बकरीद से पहले से जो है सीवरेज का निज़ाम हमारे एरिया का पाकिस्तान चौक का बिल्कुल बर्बाद हुआ हुआ है। कि जिसको कहते हैं कि मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। मतलब हर कोई बेयार मददगार अपने आप चल रहा है बस अपनी मदद से। जिस पंचर वाले की अभी मैंने आपको दुकान दिखाई है, इस गरीब का 2 महीने से कारोबार तबाह हुआ है, मज़ीद ये कर्जदार हो गया है। ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारी KMC, हमारी DMC, ये सब सो रहे हैं, ठीक है। ये तो खैर अभी सीटों से हटे हैं 28 तारीख को, लेकिन उससे पहले से ये सिलसिला जो है ख़राब हुआ था। बकरीद से पहले से ये सीवरेज का निज़ाम ख़राब हुआ था। और अभी के इलेक्ट्रिक ने ये हाल किया हुआ है कि 24 घंटे के अंदर जो है ना 18 घंटे लाइट दी है, 6 घंटे लाइट दी। तो ना वाटर बोर्ड का कोई पानी का सिलसिला बना हुआ है यहाँ पर, ना कोई सीवरेज का निज़ाम है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है। तो बाकी आप हमारे मित्रों भाई शेयरिंग करेंगे, बताएंगे कि क्या सूरत हाल है और क्या मामला हैं यहाँ पे चल रहे हैं अभी। तो कहते हैं कि बस अल्लाह अपना रहम करे और करम करे। ये हमारा एरिया जो है ओल्ड सिटी एरिया पाकिस्तान चौक, ये मतलब तारीख़ी एरिया है। यहाँ पर जो बिल्डिंगें हैं, यहाँ जो सिस्टम है, क्योंकि मेन हब जो है यहाँ पे आई चंद्रीगढ़ रोड पे हमारे सारे मराकज़ हैं, बड़े बड़े जितने भी जो फाइनेंस मतलब वो समझिए कि डेवलप करते हैं, बैंकिंग कोड हैं, बैंकिंग मामलात हैं, कस्टम हाउस है, और जैसे कि आप देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर है, कोड यहाँ पर है। मतलब ये एरिया जो है कि समझें कराची का दिल है। उसके हालात ये हैं, आज देख लें आप, हमने दिखाए इतने दिनों से हम वीडियो बना रहे थे, लेकिन आज हमने ये बात सोची कि यार आज हम ये भी माहौल दिखा दें कि जो पाकिस्तान चौक पर जो हाल किया हुआ है इन्होंne, ये भी आपको दिखाना चाहते थे लाइव। तो आपको मिसबाहुद्दीन शेख जो है थोड़ी सी बताएंगे कि क्या मामला चल रहा है। चलने से आवाज़ आपने देखा कि हमने पाकिस्तान चौक पर भी जो वीडियो बनाई है उसका सिर्फ ये मकसद था हमारा कि हम एक इलाके में घूमें और उस इलाके में जिसमें कोई आता नहीं है, जबकि कराची का ये वो हब है जहाँ से पूरा पाकिस्तान चलता है। और पाकिस्तान चौक की ये जो यहाँ का जो कौमी असम्बली का हल्का लगता है, ये पहले NA 250 था, उसके बाद ये हो गया NA 247 हो गया ना, हाँ 247। तो ये वो हल्का है जो हमारे सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब, वो इधर से 2 दफ़ा मुंतखब हुए हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि जब जिनको इस शहर वालों ने दहशतगर्द बोल के बंद करवा दिया, वही ये काम करा रहे थे। मैं ये नहीं बोलता उनको खुलवाएं, लेकिन जो हाजी सनाउल्लाह बन के इस शहर में काम कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। मतलब ये आपको मैंने आपको ये रोड दिखाता हूँ, ये आप रोड देख रहे हैं, ये जो रोड जा रहा है ना, ये सामने जा रहा है IH चंडीगढ़ रोड को, और ये सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, ये है MCB टावर। ये IH चंडीगढ़ रोड को जा रहा है, ये बैंकिंग हब है जो पूरे पाकिस्तान का और पूरी दुनिया के जो बैंक पाकिस्तान में बनते हैं उसका जो है ब्रांचें यहाँ बनती हैं, आकर उसके हेड ऑफिस बनते हैं, पाकिस्तान कंट्री के हेड ऑफिस बनते हैं। और हमें जो है उसके बदले जो यहाँ पाकिस्तान में लगाने के लिए पैसे मिलते हैं वो लगाए नहीं जाते। मुझे आज वो बात बहुत याद आ रही है जिस पे PTI वालों ने बहुत अपनी प्रमोशन करी थी। इमरान खान ने अपने जलसों में कहा था कि मैं रुलाऊंगा इनको और ये रोएंगे। तो आज इस बात का यकीन हो गया है कि वो रुलाने वाली जो बात थी और रोने वाली बात थी, रुलाना इमरान खान ने आवाम को था और रोना आवाम ने था। ये हमारे माशाल्लाह से पाकिस्तान चौक के सोशल वर्कर हैं और ये आवाम तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं।
यहाँ पर आवाम जो है बिल्कुल सोई भी है, किसी को कोई वही नहीं है कि आगे से अपने हक के लिए जो है वो आवाज़ भी बुलंद कर ले। एक ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का है जिससे जो है आम आदमी भी जो है वो अपनी आवाज़ आगे पहुँचा रहे, और हमारी जो है कि ये आवाज़ हमारी आगे उन लोगों तक पहुँच जाए जो इसके लिए कुछ कर सके। शुक्रिया। अब देखिए यहाँ जो है हम लाइव वीडियो बना रहे हैं तो मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, लोग अपने मैसेज दे रहे हैं। बात ये हो रही है कि मैं इस पे हर वीडियो पे अपने लिखता हूँ मैं कि खुद मुख्तार कराची बाइख्तियार पाकिस्तान। ये जो मैं आपको माहौल दिखा रहा हूँ ना, उसका मकसद सिर्फ यही है कि खुद मुख्तार कराची हमने बनाना है। उसकी अब हमें किसी सियासी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने हर इलाके से, हर यूसी से अपना नुमाइंदा आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करना है जो उस इलाके का रहने वाला है, पुराना है, जो गली गली को जानता है, हर परेशानी को जानता है। हम उसको सपोर्ट करेंगे तो ये सियासी पार्टियाँ हमारे साथ बहुत गेम हो गए, कभी कोटा सिस्टम के नाम पर, कभी जो है 18वीं तरमीम के नाम पर, बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो कभी जो है कानून के ख़िलाफ़ जाकर भी जो है हमारे ऊपर कोटा सिस्टम लगा दिए जाते हैं और फिर उस पर सियासत की जाती है। तो अभी ये छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई है कि लोगों को पता चले कि परेशानियाँ इस एरिया में क्या है, जो पाकिस्तान का दिल है, जहाँ से सारा बिजनेस चलता है। ये ओल्ड सिटी एरिया है जो पाकिस्तान का सालाना जो हम बोलते हैं ना 68 to 72% जो रेवेन्यू कराची से जाता है, उसमें से जो इस ओल्ड सिटी एरिया से जो जाता है ना, उसकी जो रेवेन्यू है, उसकी जो आमदनी है, वो यहाँ के ताजिर बताते हैं कि यहाँ से जो जाता है वो 60% 65% जाता है सिर्फ ओल्ड सिटी एरिया से। तो बाकी आप देख लें, जब इस जगह का ये असर है तो पूरे कराची का क्या असर होगा, पूरे पाकिस्तान का क्या असर होगा। इमरान खान साहब, आपने जो बात बोली थी कि मैं रुलाऊंगा और ये रोएंगे, आपने सच में आवाम को रुला दिया है और आवाम रो रही है। अल्लाह का वास्ता है, या तो आप जो है आर्मी के हवाले कर दें शहर को, या फिर आप फिर से उतर जाएं, क्योंकि आपके बस की बात है नहीं मुल्क चलाना। और कराची तो आप 7 दफ़ा जन्म भी ले लेंगे, आप कराची नहीं चला सकते। तो बेहतर ये है कि आप जो है ये शहर कराची आर्मी के हवाले कर दें और लाइफ टाइम के लिए कोई ऑर्डिनेंस निकाल दें, ये 4-5 साल के लिए ना निकालें। आज के लिए इतने ही। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो मैं आखिर में यही बोलूँगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।